जी हाँ, स्पेस में शुभ यात्रा, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद में अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं भारतीय शुभांशु शुक्ला। दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे शुभांशु, और पूरे देश की नजरें इस मिशन पर लगी हुई हैं। पूरे देश की नजरें इस मिशन पर लगी हुई है, और न सिर्फ शुभांशु यहां पर होंगे जो भारतीय, बल्कि हंगरी, यूएस और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी इस स्पेसक्राफ्ट पर शामिल होंगे। मिशन पर अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, और ये बेहद खास और अहम मौका भारतीयों के लिए, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं शुभांशु, जो कि 1984 के बाद स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन आईएसएस यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर जाने वाले और वक्त बिताने वाले पहले भारतीय होंगे। ये देखें तस्वीरें इस वक्त लगातार आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से रॉकेट इस वक्त तैयार है लॉन्चिंग के लिए। ठीक जैसे ही भारतीय समय के मुताबिक दोपहर के 12:01 का वक्त होगा, इसकी जो काउंटडाउन पहले से दे दिया जाता है, जो कि इस वक्त चल भी रहा है। अमूमन इसी तरह की प्रोसेस होती है जब अंतरिक्ष में कोई भी लॉन्चिंग होती है, चाहे वो कोई उपग्रह ले जाने की हो या फिर मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की हो। तो काउंटडाउन इस वक्त वहां पर चल रहा है। अब आखिर के महज 9 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 11:52 हो चुके हैं। 12:01 पर ये लॉन्चिंग यहां पर शुरू हो जाएगी, और ये दरअसल सबसे अहम इसलिए भी क्योंकि 6 बार इससे पहले जो एक्सियम 4 मिशन है वो टाला जा चुका है। एक्सियम 4, जिसमें इस वक्त लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, ये फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, वो आप देखकर समझ सकते हैं। और साथ में हम आपको दरअसल ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी डिटेल है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, 2006 में कैसे जून में भारतीय वायुसेना में कमीशन उनका हुआ था, अब तक 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उनके पास है, और सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29 वो उड़ा चुके हैं। हमारे जो फाइटर जेट है भारतीय, लखनऊ में जन्म हुआ, 39 साल उनकी उम्र है शुभांशु शुक्ला की। और ये डिटेल एक तरफ है, और दूसरी तरफ उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हैं जो कि फ्लोरिडा के सेंटर से इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। और ये दरअसल फ्लोरिडा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, उसके कॉम्प्लेक्स 39A पर खड़ा हुआ है रॉकेट। उसकी तस्वीरें भी इससे पहले आप देख रहे थे, जो कि फॉल्कन 9 रॉकेट है, और अब से कुछ देर बाद ये इसी रॉकेट में वो कैप्सूल भी है, जो कि रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद कैप्सूल में कैसे वहां पर तमाम चारों अंतरिक्ष यात्री अंदर मौजूद हैं। वो रॉकेट की लॉन्चिंग के कुछ वक्त बाद वो अलग हो जाएगा कैप्सूल, इसके बाद आगे अपनी तरफ उड़ान भरेगा। ये तमाम एक प्रोसेस, इसको लेकर हम आगे आपसे डिटेल देते रहेंगे। लेकिन जगह है नासा का जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर। सीधे रुक करेंगे इस वक्त मानव, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। मानव, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगर हम देखें वक्त को, तो करीब 5 से लेकर 6 मिनट का वक्त है। ठीक दोपहर 12:01 पर लॉन्चिंग तय है। मानव, बिल्कुल, देखिए करीब 5 मिनट का समय बचा है, और जब लॉन्च होगा, लॉन्च के साथ साथ पूरी दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो इस मिशन एक्सियम 4 पर टिकी हुई हैं। मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि लॉन्च होता है तो उस समय किन किन चीज़ों को हमारे दर्शक देख पाएंगे, क्योंकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बाकायदा एक्सियम 4 कर रहा है, और हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये स्पेस एक्स का बनाया हुआ लॉन्च व्हीकल है, फाल्कन 9 है ये, और ये 3 चरणों में आप देखें तो बटा हुआ है। ऊपर का हिस्सा है ड्रैगन, ये वो ड्रैगन वाला हिस्सा है जिसमें चारों एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं। शुभांशु शुक्ला भी इसी के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त चारों एस्ट्रोनॉटों को अंदर बिठा दिया गया है। करीब 2 घंटे पहले ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बीच का जो हिस्सा है ये सेकंड स्टेज है, और ये फर्स्ट स्टेज आप इस पर देख पाएंगे। अब ये कैसे कैसे काम करता है ये मैं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब लिफ्ट ऑफ होता है तो लिफ्ट ऑफ के बाद करीब 2 मिनट के बाद जो फर्स्ट स्टेज है, जो उसका नीचे वाला हिस्सा है लॉन्च व्हीकल का, वो अलग हो जाता है, और इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो आगे बढ़ता है, और करीब जो सेकंड स्टेज का इंजन है वो 8 मिनट के बाद बंद हो जाता है, और उसके बाद ये अलग होने की जो प्रोसेस है, अलग होने का जो प्रोसेस है उसमें चला जाता है, और करीब 12 मिनट के बाद जो ड्रैगन है वो पूरी तरीके से इस लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा, और फिर वो अंतरिक्ष की ओर चला जाएगा। एक दिलचस्प जानकारी मैं यहाँ पर दे दूं, करीब 2 मिनट का समय लगता है फर्स्ट स्टेज को यहाँ पर अलग होने में, जब लिफ्ट ऑफ के बाद, और इसके बाद करीब 8 मिनट के बाद जीरो ग्रेविटी होती है, वो चेक करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो
अपने लॉन्च व्हीकल के अंदर कोई टेडी बियर, कोई छोटा सा खिलौना लेके जाते हैं, और उसको ये अमूमन होता है, और हर मिशन में ऐसा होता है कि उस ग्रेविटी को पता करने के लिए, ग्रेविटी जीरो हुई या नहीं, तो उस खिलौने को छोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो हवा में तैर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बड़ा मजेदार होता है। पहले भी कई मिशन में हमने देखा है, तो आज भी ऐसा ही होगा। एक छोटा सा टॉय बाकायदा इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के पास है, उसको देखेंगे जीरो ग्रेविटी मिल रही है या नहीं। उद्देश्य क्या है जरा ये भी समझ लेते हैं। देखिए 4 से 5 बड़े उद्देश्य हैं एक्सियम 4 के। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बायोमेडिसिन में किस तरीके से मदद ली जा सकती है अंतरिक्ष में, उसको लेकर ये मिशन है। इसके साथ साथ जो एस्ट्रोनॉट, तमाम देशों के एस्ट्रोनॉट, नासा के या तमाम अमेरिकी एस्ट्रोनॉट या चाइनीज, रशियन जो जाते हैं, तो वहां पर उनकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं सुनीता विलियम का। जब सुनीता विलियम वापस आई थी तो हमने देखा था काफी कमजोर हो गई थी, उनके शरीर में काफी कमजोरी थी और वो खड़े तक नहीं हो पा रही थी। तो मांसपेशियों में खिंचाव कैसे होता है अंतरिक्ष में, इस पर स्टडी बाकायदा शुभांशु शुक्ला, उनके बाकी ये 3 साथी हैं वो करेंगे। इसके साथ साथ शुभांशु शुक्ला अपने साथ हलवा, चावल, इस तरीके के कई सारी चीजें लेके जा रहे हैं, और ये स्टडी वहां पर की जाएगी कि जो बीज जो लेके जा रहे हैं, कई तरीके के बीज, वो अंतरिक्ष में किस तरीके से उनमें ग्रोथ होती है, अंतरिक्ष के माहौल में किस तरीके से बायोमेडिसिन पूरा काम करता है, बायोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस उन बीजों में आएंगे, ये तमाम स्टडी है वो की जा रही है। तो एक तरीके से मानव इतिहास में ये मिशन काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए अमेरिका की तरफ से भारत का जरूर ये दूसरा मानव मिशन है, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि तमाम एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं, लेकिन इस मिशन में कई तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, और पोलैंड, हंगरी और भारत, इन तीनों ही मुल्कों का ये दूसरा मानव मिशन है। अमेरिका के तो कई अंतरिक्ष यात्री पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन ये इन तीनों ही देशों का ये दूसरा मानव मिशन है। तो इसलिए इन तीनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें, खासतौर से वो परिवार जो भारत के लखनऊ में बैठा है, उन जो शुभांशु शुक्ला का परिवार, उन सभी की निगाहें इस पूरे मिशन पर टिकी हुई हैं। और एक जानकारी और, इसरो के गगनयान मिशन के भी एक तरीके से उस टीम के सदस्य हैं शुभांशु शुक्ला। बाकायदा एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला की छाती पर लगाई थी, वो तस्वीरें हमने देखी थी फरवरी के महीने में। तो काफी अहम है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, और अंतरिक्ष में किस तरीके से मानव के शरीर में बदलाव आते हैं, जो एस्ट्रोनॉट वहां पर जाते हैं उनके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, ऐसे साथ इसके अलावा कई तरीके के प्रयोग वहां पर किए जाएंगे। और वहां पर ये देखा जाएगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स दवाई खाते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद, उनके शरीर में वो दवाइयां कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे उनके शरीर पर काम करती हैं। तो ये करीब 14 दिन का मिशन है। शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय वायुसेना के यहाँ पर भी एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी हैं, 2006 से वो लगातार भारतीय फौज में है, भारतीय एयरफोर्स में है। तो ये कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन एक खास बात और, इस 4 एस्ट्रोनॉट का जो दल है, इसको लीड एक महिला कर रही हैं, और वो अमेरिका की नागरिक हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 है उसमें पोलैंड, हंगरी के सदस्य हैं। जी, पैगी विट्सन उनका नाम है, कमांडर है जो अमेरिका की, और ये दूसरा उनका कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन हर भारतीय के लिए एक गर्व और का मौका भी है, बेहद इंटरेस्टिंग भी है मानव ये, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला स्पेस में जा रहे हैं और आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वहां पर एक लंबा वक्त गुजारेंगे भी। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और इसीलिए पूरे देश की नजरें भी वहां पर टिकी हुई। लेकिन एक जॉइंट मिशन में आप ये भी बता चुके हैं यहाँ पर हमें डिटेल की क्या लक्ष्य हैं, क्या टारगेट हैं या क्या स्टडी हैं। इसके अलावा लखनऊ में उनका परिवार वहां पर इंतजार कर रहा है। भारत भी अपने मिशन को लेकर, इसरो की जो अपनी तैयारियां हैं उससे कितनी मदद मिलेगी इसे, क्योंकि हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, हम चंद्रमा, चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब एक और भारतीय स्पेस में जाएंगे और स्टडी करके लौटेंगे, और चूंकि आपने खुद अभी डिटेल दी कि भारत के जो अंतरिक्ष मिशन गगन है ये उसका भी हिस्सा है, ओवरऑल ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना अहम ये लम्हा हम सब के लिए, पूरे भारतीयों के लिए। बिल्कुल, देखिए करीब बीते 1 से 1.5 दशक में भारत ने अंतरिक्ष में एक अलग ही मुकाम पाया है। और इस मिशन से भारत को क्या मिलेगा, अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो करीब 6 फसलों के बीज लेकर भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, और है भी असल में। तो एक एस्ट्रोनॉट जो भारत का है, शुभांशु शुक्ला, वो अंतरिक्ष में 6 फसलों के बीज लेके जा रहा है। अब आप देखिए ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो 6 बीज किस तरीके से अंतरिक्ष में उनमें ग्रोथ होगी, किस तरीके से वो काम करेंगे, उस पर बाकायदा ये स्टडी की जाएगी। 14 दिन के भीतर ये पूरी स्टडी वहां पर शुभांशु शुक्ला और उनके बाकी साथी करेंगे। और
को लेकर भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जो एल्गी इसको बोलते हैं हम, वो काई को लेकर भी, माइक्रो एल्गी यानी काई के 3 स्ट्रेन लेकर भी शुभांशु शुक्ला अपने साथ जा रहे हैं। वे कम ग्रेविटेशनल के बीच इसे खाने, ईंधन और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के दौरान जीवन बचाने के विकल्प के तौर पर इसको प्रयोग करके देखेंगे। यानी एक तरीके से अगर आप देखें तो कोई भी भोजन होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, तो उसका एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस अंतरिक्ष में, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी है, वहां पर वो कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये समझने की कोशिश भी वहां पर चारों एस्ट्रोनॉट करेंगे। तीसरा प्रयोग है कि कठिन परिस्थितियों में जीवाश्म के सुरक्षित रहने पर एक्सियम 4 के मिशन। मानव प्लीज बने रहिएगा। देखिए अब आखिर के 10 सेकंड बाकी है।